दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट में आज हैवी मोमेंटम के साथ में एक बाइंग का प्रेशर क्रिएट हुआ और उसके बाद में बहुत ही जल्दी वो सेलिंग में कन्वर्ट होता हुआ नजर आया। दोनों ही लेवल मैंने आपको जो बताए थे उन्हीं लेवल से एग्जैक्ट पिन पॉइंट से दोस्तों वही मोमेंटम आपको देखने को मिला है जो कि आप एक्सपेक्टेड कर रहे थे। और मार्केट ने उसके ऊपर जो है पूरा का पूरा दानादार टिकाया हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं उन लेवल्स की तरफ में और जानेंगे कि अपनी जो एंट्री थी वो किस तरह प्लान हुई थी और 4 दिन का जो वेट था वो कितना अपने लिए सही रहा। देखो, अपन कब से बात कर रहे थे यहाँ पे, ये मार्केट कंसोलिडेशन में स्लोली स्टडी नीचे की तरफ आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था। मार्केट ने स्पाइक्स भी दिए। ये फेंक जो ऊपर ओपी था वहां से मार्केट ने स्पाइक्स भी दिए थे। बाइंग हुई भी थी, काफी लोगों ने बाइंग भी करी यहाँ पे, लेकिन सबके सब फंस के रह गए और ट्रैपिंग के कारण यहाँ पे क्या हुई, इनकी लिक्विडिटी मार्केट ने बना ली। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट में यहाँ पे आप 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है वो आप देखोगे कि 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है वो अपना क्या बता रहा है कि भाई यहाँ पे जो ये विक दिख रही है ये क्या है, ओवरलैपिंग एफईजी है। ओवरलैपिंग एफईजी है, इसका मतलब ये है कि अपन को यहाँ पे खास ध्यान देना था मार्केट में। कैसे, देखो, ओवरलैपिंग एफईजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का, इसको रिफाइनिंग वर्जन पे 3 मिनट का और इसके अंदर रिफाइनिंग वर्जन पे 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, अब ये सारे ऑर्डर ब्लॉक अपने सामने मौजूद थे, मार्क करे हुए थे। अब मुझे वेट था कि मार्केट में ओवरलैपिंग एफईजी के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर जाए तो मुझे कंफर्मेशन और मिल जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, मार्केट कितनी जल्दी ऊपर जाएगा भाई, 1 मिनट से जल्दी तो भाग नहीं सकता ना मार्केट ऊपर। तो मुझे इसी का मोमेंटम का वेट था कि मार्केट ने पहले यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ गया, ये ओवरलैपिंग एफईजी का मोमेंटम मार्केट ने हल्का सा दिखाया। उसके बाद एक सेलिंग दी। सेलिंग देने के बाद में अपने मार्केट ने अपने पीओवाई जोन के ऊपर टैप किया। टैप करने के बाद में इंस्टेंटली बाइंग का जो प्लान था वो मार्केट को चाहिए था, और जैसे ही मार्केट में ये 10-30 वाली जो कैंडल थी, इसी का वेट था अपन को कि मार्केट जैसे ही इस लाइन के ऊपर आके क्लोज करेगा यही अपनी एंट्री थी। क्योंकि पहली एंट्री अपनी यहीं पे बनती है और सेकंड जो आपकी एंट्री है वो यहाँ पे प्लेस हो सकती है जहाँ पे मार्केट ने हल्की सेलिंग दी, उसके बाद में यहाँ पे जाके मार्केट ने क्या किया, ऊपर एमएसएस किया। इसको आप देख सकते हो कि ये जो एफजी है एक तरह का यहाँ पे एसएमटी की तरह काम करता है। तो आप इस एसएमटी के बेसिस के ऊपर भी यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। अब कईयों का सवाल ये आएगा कि भाई एसएमटी में तो लिक्विडिटी चाहिए होती है ना मार्केट को, तो लिक्विडिटी कहाँ गई आपकी। लिक्विडिटी भाई साहब लेफ्ट में तो देखो आप लोग एक बार, लेफ्ट में लिक्विडिटी तो है ही है, ओवरलैपिंग एफजी लिक्विडिटी तो है मार्केट की। समझ रहे हो मेरी चीज, ये लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी मार्केट ने ली है यहाँ पे, उसको स्वैप करा है यहाँ पे। और ये जो इंस्टेंट आपको बाइंग दिख रही है यहाँ पे, ये इंस्टेंट जो बाइंग दिख रही है ये क्या है, आपको ये शो कर रहा है कि मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप करा है और यहाँ पे बाइंग का आपको एंट्री का मौका दिया है। ठीक है, इस एफिर में देखो मार्केट ने टैप भी किया है, उसके बाद में रैली आपके सामने मौजूद है। ठीक है, आपके सामने टारगेट भी इजीली आपको अवेलेबल थे क्योंकि मैंने आपको जो लेवल दिखा रखा था ये लेवल मैं आपको साफ मार्क करके बताया था कि यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफर्म होके बैठना है। और जैसे ही मार्केट ने आपको यहाँ पे ये कंफर्म करा, इसके नीचे जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी आपको दिखती है कि मार्केट में यहाँ पे क्या बना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और यहाँ पे जो है आपको एग्जिट करना था या फिर आपको एग्जिट यहाँ पे करना था, दोनों चॉइस आपकी थी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे एग्जिट करते। ठीक है, अब दूसरी चीज होगी, बस इसमें एक चीज होगी कि मार्केट ने अपन को एंट्री नहीं मिली। मुझे यहाँ पे उम्मीद थी कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे अपन को जो है यहाँ पे ये डिस्काउंटेड जोन में आके एंट्री दे सकता है अपन को, तो मैंने उसका वेट किया। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आराम से एंट्री करता, लेकिन मार्केट बिल्कुल रिवर्स नहीं किया और मार्केट ने सिर्फ इसी एफईजी को टैप करके यहीं से ही सेलिंग जो है वो स्टार्ट कर दी और बहुत ही हैवी तरीके से फॉल कर गया। ठीक है, तो अब अपने पास में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन सी है, अपने पास में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है एक तो ये वाला लेवल, एक अपने पास में है ये वाला लेवल। ये दो लेवल अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कल के दिन के लिए। ठीक है, क्योंकि जो मार्केट है उसने अब क्या किया है यहाँ पे, 1 मिनट के हिसाब से तो मूव दे दिया है। 3 मिनट के हिसाब से मार्केट ने जो है अपना जो मेजर हाई था अपना, ठीक है ये वाला, उसके ऊपर क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पे नहीं दी थी। ठीक है, मेजर हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे नहीं दी थी, इस कारण मार्केट में यहाँ पे हुआ क्या कि जो है ये सेलिंग आपको देखने को मिली और ये लेवल आपके सामने जो पेंडिंग था, जो मैंने आपको कल भी शेयर किया था कि भाई इस लेवल का आपको खास ध्यान रखना है, तो वो लेवल आपके सामने मार्केट ने दिखाया है बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, रिवर्सल भी शो कर रहा है आपको एक तरह का। ठीक है, तो इस रिवर्सल में आप क्या कर सकते हो, इस रिवर्सल में आप भी कर सकते हो कि भाई आपको यहाँ से अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है, तो आप यहाँ से एक प्लानिंग कर सकते हो अपनी सेलिंग का और एक लेवल यहाँ से आप सेलिंग का प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि मार्केट अगर इस लेवल की अपनी जो एंट्री है वो नहीं दी है अभी तक, तो मार्केट आपको ये लेवल और इस लेवल पे गैप अप देता है तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ठीक है, और एक लेवल आपके लिए हो सकता है ये वाला, ये 3 लेवल मार्केट के लिए कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से मार्केट आपको सेलिंग का जो है वो
प्रोवाइड करा सकता है। मैं कोई भी कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूँ मेरी। और दूसरी बात ये है, मैं सेलिंग का इसलिए प्लान कर रहा हूँ क्योंकि जो इस लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे जो मूव दिया था वो बिल्कुल जेन्युइन था, बिल्कुल वैलिड था, बिल्कुल प्रॉपर जो मूव था वो था। ठीक है। और मेन चीज क्या है कि यहाँ पे जो मार्केट ने कंफर्मेशन दी है वो बिल्कुल लोअर से लोअर टाइम फ्रेम पे टैप करके उनकी रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक्स को टैप करने के बाद में एंट्री दी थी, जो कि बिल्कुल वैलिड थी। और मार्केट को इसके ऊपर टिकना चाहिए था अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो इसी लेवल से। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया है। और अब जो मार्केट है वो आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे सेलिंग के साथ नीचे आने की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और वो चाहता है कि वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आए या फिर इस ऑर्डर फ्लो के ऊपर आए। जब मार्केट इन दो लेवल पे किसी पे भी आता है तो अपन को फिर से कंफर्मेशन लेनी है। इस पे आप 3 मिनट पे कंफर्मेशन लेना, इस पे आप 1 मिनट पे कंफर्मेशन लेना, क्योंकि ये बड़ा ऑर्डर ऑर्डर फ्लो है। तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन थोड़ी सी इजी देखने को मिलेगी 3 मिनट के ऊपर। ठीक है। और सेलिंग जो है वो अपनी यहाँ पे इन तीनों लेवल से कहीं पे भी मार्केट गैप अप खुलता है तो अपने पास बेस्ट लेवल यही रहेगा। गैप अप खुलेगा ना तो अपन को क्या डायरेक्ट सेलिंग की एंट्री मिलेगी, तो अपन को क्या है प्री मार्केट में ही अपने ऑर्डर्स को फिल करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे कि जिधर भी मार्केट मूव देगा उधर जाके वो मार्केट अपना जो है वो ट्रेड प्लान करने को तुरंत तुरंत अपन को क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उस चीज को। ठीक है। तो इस चीज में आपको खास ध्यान रखना है कल के दिन के लिए। तो ये अपने निफ्टी के कुछ लेवल्स हो गए जो कि मैंने आपको बता दिए हैं कल के दिन के लिए। बहुत ही बेस्ट लेवल्स है, फिर से आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको ये लेवल्स दिए थे, वैसे ही आपको मैं ये लेवल्स भी दे रहा हूँ, ये लेवल्स भी दे रहा हूँ। आराम से अपनी एनालिसिस को भी इसमें इंक्लूड करा करो। देखो मैं आपको लेवल्स देता हूँ तो इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ अब आप मेरे भरोसे बैठ जाओ। तो देखो आप भी कुछ सीखो। आप इतने दिन से मेरे साथ ज्वाइन हो रखे हो तो मैंने आपको कितना कुछ सिखा रखा है। ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग अपना भी लगाना पड़ेगा कि भाई मार्केट में मुझे किस तरीके से एंट्री को प्लान करना चाहिए। ठीक है। जब तक आप वो कोशिश नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे, तो आप क्या सीखोगे, कैसे सीखोगे? हर चीज मैं आपको बताऊंगा मार्क कर करके एक एक चीज। भाई यहाँ पे ये है, यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो वो सही नहीं है ना फिर। जब तक आप गिरोगे नहीं, जब तक आपको लगेगी नहीं, तो आप सीखोगे कैसे? ठीक है। तो कैसे आप अपने इमोशंस को मैनेज करोगे, कैसे आप यहाँ पे जब मार्केट मोमेंटम आ रहा है, आपकी डायरेक्शन चल रहा है मार्केट, तो आप कैसे दिमाग लगाओगे भाई मुझे यहाँ पे एग्जिट भी करना है। भाई एंट्री तो कर ली, चल तो रहा है मार्केट आपकी तरफ, लेकिन एग्जिट कहाँ पे करना है उसकी बात कौन बताएगा आपको? ठीक है। उसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखना है, ट्रेलिंग देखनी है, बहुत कुछ आपको इतने से मोमेंटम दिया है, बहुत फास्ट मोमेंटम है। तो इतनी सी देर में आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि भाई मुझे अपने फियर को कंट्रोल करते हुए और दिमाग लगाते हुए ये सोचना है कि भाई मुझे कहाँ पे एग्जिट, कहाँ पे एंट्री करनी होती है। ठीक है। अब देखो, अब सोचो आप कि भाई मैं 5-10 मिनट निकाल लूंगा, कमा के बाहर आ जाऊंगा, तो भाई आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे मार्केट में। 5-10 मिनट से मार्केट में जो है वो कोई नहीं टिक पाता है। अगर आप ट्रेडिंग में करियर सोच रहे हो अपना, तो भाई उसके लिए आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे काम करना पड़ेगा। समझो इस चीज को, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के बिना क्या है, कोई भी मार्केट में ज्यादा दिन नहीं टिक पाता है। सिर्फ वो फिर क्या कर सकता है, वो जो है वो धांधलीबाजी कर सकता है और उसके बाद में ही वो काम चला सकता है। ठीक है। एक्चुअल जो चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर वो बिल्कुल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि अपन सिर्फ टेक्निकल चीज़ देखते हैं। अपन है भाई ओ आईज बहुत कुछ होता है देखो ऑप्शंस के अंदर देखने के लिए। ठीक है। अगर अपन इतनी टेक्निकल उन बेसिस पे जाएंगे ना, तो वो तो आप देख नहीं सकते ना। आपके पास इतने कोई स्क्रीन है कि आप 10 स्क्रीन, 5 स्क्रीन, 2 स्क्रीन, 3 स्क्रीन लगा के आप है ना इतना कुछ जो है आप मैनेज कर सको। ठीक है। तो इसलिए है ना, जो अपन टेक्निकल बेस पे चलते हैं तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है। तो इससे इजीएस्ट वे में आपको जो है मार्केट में आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपन जो है ये 3 से 4 जो पीओवाई जोन से वहीं पे ट्रेड करते हैं और वहीं से आपको जो मोमेंटम है वो एक्चुअल में देखने को मिलता है। एक्चुअल मोमेंटम आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे भी आप स्कैल्पिंग ठोकते हो ना बड़े क्वांटिटी से, तो आपको फायदा है। ठीक है। और भाई यही तरीका होता है कि कैसे आप अपना सही लेवल्स को फाइंड आउट करके बड़ा पैसा बना सकते हो। ठीक है। ये तरीका होता है कुछ। अब शुरू करते हैं अपने फॉरेक्स के कुछ मेजर पेयर्स की भी एनालिसिस, जिसमें मार्केट में जो है क्या अपन को देखना है। ठीक है। तो गोल्ड से शुरू करते हैं। गोल्ड में जो अपना यहाँ पे मार्केट ने करा क्या है, गोल्ड में मार्केट ने पहले 15 मिनट का यहाँ पे आईडीएम किया था, फिर चौक कर दिया था। चौक करने के बाद मैंने आपको कल ये एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके दिया था। और इस लेवल की इसकी भी एक्यूरेसी देख लो। यहाँ से ये लेवल मार्केट ने चॉक किया, उसके बाद का जो ऑर्डर ब्लॉक था उसके नीचे का ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग। यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, ये इनसाइड वाला का मूव था जो मार्केट ने फेक मूव दिया था। और यहाँ पे आपकी एंट्री और ये सेलिंग मूव, पूरा का पूरा स्ट्रेट एक सेलिंग, इतनी हैवी सेलिंग। और यहाँ से आप बाइंग भी कर सकते थे कैसे, इसी ये 15 मिनट की बाइंग भी आपको करनी थी यहाँ से ही। आप देख सकते हो ये बाइंग का भी टर्न होता है। ठीक है। तो जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी सिखा सिखा रखी है और जो मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखी है माई पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर,
चौक रिवर्सल स्ट्रेटेजी के नाम से जो भी आपको दिख जाएगी वो आप सीखने को मिलेगा कि कैसे आपको इस लेवल पे एंट्री करनी होती है और कैसे आपको ये अचीव करना होता है। ठीक है। और अभी जो है गोल्ड के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको 15 मिनट का आईडीएम तो हो चुका है, इसके ऊपर को इस ओपी को आपको मार्क कर लेना है और यहाँ से आपको सेलिंग का ही प्लान करना है हाल फिलहाल के लिए। ठीक है। बाकी मार्केट जो है वो बुलिश मोमेंटम में ही है, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे मार्केट सेलिंग देगा मुझे। अगर देता है, कंफर्मेशन मुझे मिलती है 3 मिनट के ऊपर, तो मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखूंगा, क्योंकि अपन बुलिश मोमेंटम में चल रहे हैं, तो अपन ज़्यादा बड़ी जो है वो सेलिंग का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते मार्केट से। ठीक है। तो ये मेरी आपको सजेशन रहेगी कि आप सेलिंग करो तो आप 1:2 3 मैक्सिमम बस निकल जाना लेके। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं USD JPY की, जिसके अंदर मार्केट ने चौक किया था, और चौक करने के बाद में इसमें भी जो आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स थे। ठीक है। इसका जो ऑर्डर ब्लॉक था वो यहाँ पे जाके था मार्केट में, और इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने क्या किया, कोई भी कंफर्मेशन आपको नहीं दी थी। कंफर्मेशन आपको नहीं मिली है तो आपकी एंट्री भी नहीं होती है। और यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ कंफर्मेशन का कि मार्केट में यहाँ पे चौक तो हुआ है। ये क्या था, ये आपका था मंथ वीकली का ओपी था, जहां से मार्केट ने टैप करके ऊपर एमएसएस तो किया है। अब देखते हैं इस ओपी पे आने के बाद में अगर मार्केट कंफर्मेशन देती है अपन को, तो अपन प्लानिंग कर सकते हैं इस आईडीएम के लिए। ठीक है। और इस आईडीएम के ऊपर अपना जो ओबी ओबी होगा उसको अपन को मार्क कर लेना है। और वो ओबी अब हाल फिलहाल के लिए आपके पास कौन सा है, वो ओबी आपके पास हाल फिलहाल के लिए ये वाला है। इसके ऊपर देखते हैं मार्केट का कंफर्मेशन क्या रहता है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। USD CAD के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे मार्केट में क्या दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट ने जो फेक मूव दिया था, आपको बताया था मैंने, फेक एमएसएस है यहाँ पे। तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस है, मार्केट गिरना भी शुरू कर चुका है। ठीक है। अब देखते हैं जल्दी ही मार्केट आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे भी। इसमें तो वेटिंग चल रही है। यूरो में बात करें तो यूरो के अंदर अपना जो इसमें अपना जो एक एसएल था वो यहाँ पे मार्केट ने हंट किया था अपना फंडेड अकाउंट के अंदर, क्योंकि इस मूव में अपने जो एक एसएल था वो आपने मार्केट ने हंट किया था, जो मैंने आपको कल शेयर कर ही दिया था वीडियो में। अपन वेट कर रहे हैं इसमें नए स्ट्रक्चर का फॉर्म होने का। ठीक है। उसके बाद ही अपन ट्रेड प्लान करेंगे इसके अंदर। अब AUD USD के अंदर भी मार्केट ने अपना आज एक एसएल हिट हुआ था। ठीक है। उससे अपन को कुछ सीखने को मिला, लेकिन आज AUD USD से अपन बात करेंगे इसके बारे में। देखो, तो मार्केट में यहाँ पे 4 ओवर का जो अपना आईडीएम था वो यहाँ पे डन हो गया था मार्केट में। ठीक है। आईडीएम डन डन होने के बाद में इसके ऊपर का अपने पास में जो ओबी था वो ये वाला था। ठीक है। ये 4 ओवर का अपना ओबी था यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब इस 4 ओवर के ओबी के अंदर, इस 4 ओवर के ओबी के अंदर आपने 15 मिनट पे रिफाइन किया इसको। तो 15 मिनट पे रिफाइन करने के बाद पता लगा कि यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके और यहाँ पे प्राइस ने किया है एमएसएस। ठीक है। एमएसएस करने के बाद क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक्सट्रीम पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है 15 मिनट का। ये 15 मिनट का अपना क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। अब 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के बाद में प्राइस क्या करती है, यहाँ पे घूम फिर के प्राइस ऊपर आती है। आने के बाद में इसके ऊपर टैप करती है। यहाँ पे अपन जाते हैं 3 मिनट के ऊपर। 3 मिनट के ऊपर जाने के बाद में प्राइस जो है अपने रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक को पीछे की तरफ में टैप कर देती है। और अपना जो मेजर लो था वो अपना ये वाला था, क्योंकि इस हाई के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे मिली है ना, तो उसके बाद में अपना मेजर लो ये वाला बनता है। बाकी सब कुछ एक भी पुल बैक ऊपर की तरफ नहीं बना हुआ। ठीक है। अब उसके बाद में मार्केट करता क्या है, यहाँ पे मेजर लो के नीचे क्या करता है, क्लोजिंग कर देता है। ठीक है। और क्लोजिंग करने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे मार्केट जैसे ही ऊपर आता है, अपन एक डायरेक्ट एंट्री प्लान करते हैं यहाँ पे। और डायरेक्ट एंट्री के अंदर मार्केट जो है अपना जो स्टॉप लॉस है यहाँ का, वो हंट कर लेता है। ठीक है। डायरेक्ट एंट्री में तो क्या होता है, ये दिक्कत होती है। अब अगर मैं इसको 1 मिनट के ऊपर रिफाइनिंग करता और मैं 1 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन देखता और फिर एंट्री करता, तो मैं बच जाता इस ट्रेड से। ये चीज जो है वो बहुत ही अच्छी है। देखो, मार्केट ने पहले इस यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, उसके बाद में यहाँ पे लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर मार्केट ने लिक्विडिटी ली। इस कैंडल को पुल बैक मत मानना हो कि इसने सेम कैंडल का हाई लो लिया हुआ है तो ये पुल बैक के रूप में कंसिडर नहीं होता है, ये एक सिंगल मूव कंसिडर करा जाता है। एक्चुअल जो अपना लो था वो यहाँ पे था, ये अपना एमएसएस होता अगर वो क्लोजिंग देता विद डिस्प्लेसमेंट। और यहीं पे देखो मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, और यही एक क्या था, रिवर्सल पॉइंट था मार्केट के लिए। और ये मार्केट ने रिवर्सल दिया और ऊपर अपना एसएल जाके हंट कर लिया। अभी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में सेलिंग आपको दिख रही है, बट ये सेलिंग ज़्यादा देर की नहीं है। ये एक सिर्फ ट्रैपिंग है मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने जो है वो अपना 15 मिनट का जो हाई है वो भी ले लिया मार्केट में। तो अब 15 मिनट का हाई जब मार्केट ने ले लिया है तो ये एक तरह का ट्रैप क्यों है, समझो इस चीज को, कि मार्केट ने अपना ऑलरेडी यहाँ पे बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ में अपन को एंट्री दी थी। तो मार्केट को इस हाई को ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, वो इस ऑर्डर ब्लॉक तक सही था। इस हाई को ब्रेक करा, वहीं पे ही इसकी गलती हो गई। और अब इसने अपन को सेलिंग नहीं, बाइंग का प्लान करना है। ठीक है।
तो आप इस जगह में इस चीज को देख के आप बाइंग का भी प्लान कर सकते हो, अपने स्ट्रक्चर को देखते हुए। लोअर टाइम फ्रेम कोई भी आप स्ट्रक्चर मार्किंग कर रहे हो तो उसको देखते हुए आप बाइंग का इसमें ऊपर की तरफ जा सकते हो मार्केट में। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या हुआ देखने को मिलती है, और कई बार अपनी स्टॉप लॉस भी जाते हैं मार्केट में, बट कोई बात नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे दो टुकड़ों में एंट्री लेता हूँ, एक तो डायरेक्ट एंट्री लेता हूँ और एक कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेता हूँ। तो डायरेक्ट एंट्री में अपना स्टॉप लॉस हो गया, कंफर्मेशन कंफर्मेशन अपन को मिला नहीं, इसकी वजह से। तो अपने जो है स्टॉप लॉस गए हैं तो दो यूएसडी में गए अपने, दो तो अपने यूएसडी में गए हैं, और एक जो ट्रेड था मेरा यूरो में गया है। ठीक है, ऐसे मेरे स्टॉप लॉस गए हैं उसमें, और बाकी उसकी अपडेट मैं आपको और तुम्हें दे दूंगा कितना बैलेंस मेरा चल रहा है अभी। ठीक है, मैं रिस्क $20 का ले रहा हूँ पर ट्रेड के अंदर। जो मैंने आपको बताया था, आपको सिखाया था, वही मैं उसको फॉलो करते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। ठीक है, मैं अभी आपको और दिखाऊंगा मेरे शॉर्ट्स के अंदर, आपको यूट्यूब शॉर्ट में उसकी अपडेट मिल जाएगी आपको। ठीक है, यूएसडी सी एन एच के अंदर क्या चल रहा है, मार्केट ने यहाँ पे 4 आवर के ओबी से कंटिन्यूसली एक हैवी फॉलिंग दी थी, और यहाँ से अपना जो ओबी था वो पेंडिंग था, और नीचे की जो पीओवाई जोन से सारे डन हो चुके हैं मार्केट में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो चुकी है। ठीक है, कंफर्मेशन मिलेगी तो अपन एंट्री करेंगे, लेकिन ये बात 3 मिनट के बाद में 1 मिनट की कंफर्मेशन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आप एंट्री करना, जिससे क्या होगा कि आपकी और भी श्योरिटी हो जाएगी। एयूडी जेपीवाई की बात करेंगे। एयूडी जेपीवाई के अंदर मार्केट ने करा क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्केट ने डन कर दिया है। इंड्यूसमेंट के बाद में अब वेट कर रहे हैं कि मार्केट अपने इस 4 ओवर के ओबी पे जाए, और उसके बाद में अपन को सेलिंग का कोई प्लानिंग दे। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाता है तो ये अपन को अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है यहाँ से। एनजेड यूएसडी की बात करें तो इसके अंदर अपना जो है वो अच्छा एक ट्रेड बन सकता है वापस। अब कैसे, क्योंकि अपना 4 ओवर का आईडीएम के ऊपर कोई भी पीओवाई जोन था ही नहीं, और पीओवाई जोन नहीं था तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, एमएसएस किया। अब इसका जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे जाके बना हुआ है। अब प्राइस अगर यहाँ पे आती है, प्राइस अगर यहाँ पे आती है तो 3 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेंगे, और उसके बाद में 1 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन के बाद में ही इसमें एंट्री करेंगे अपन। और रिस्क इस बार अपन थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ताकि अपन अगर उनको सेट ऑफ भी कर सके और सही कंफर्मेशन मिलेगी तो अपन उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी प्लानिंग है इस बार इस ट्रेड के अंदर। लेट्स सी कि मार्केट में अपन को क्या सीन देखने को मिलता है इस मेजर पेयर के अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे सीएडी की। तो सीएडी में अपन वेट कर रहे हैं जस्ट इस लो का ब्रेक होने का यहाँ पे। तो बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में मार्केट देखो स्लोली स्टडी नीचे की तरफ आ रहा है, और इस अभी तक बिल्कुल आ ही चुका है। थोड़ा सा एक सेलिंग हो रहेगी तो मार्केट इस लेवल पे आएगा आपको, और यहाँ से आपको बाइंग का जो है वो प्लान करने का मार्केट मौका देगा। यूएसडी की बात करें तो इसके अंदर मार्केट में जो नीचे के सारे पीओआई डन हो चुके हैं, और मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने को तैयार बैठा है। ठीक है, और अपन को इसी का वेट करना है कि यहाँ पे प्राइस अगर आती है तो आपको इसके ऊपर कंफर्मेशन के बाद में 3 मिनट पहले 15 मिनट के बाद अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक तो आपको ऑलरेडी दिख रही है यहाँ पे। 3 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेनी है, उसके बाद 3 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसके ऊपर आपको 1 मिनट की कंफर्मेशन लेके ही एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, बिना उसके कोई भी एंट्री प्लान नहीं करेगा जल्दीबाजी के अंदर। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे और बेस्ट फ्रैक्टल कंफर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या है कि मार्केट ने सारे पीओवाई जोन डन कर दिए नीचे के, तो मार्केट यहाँ से ऊपर भी निकल सकता है। तो मैं आपको नहीं चाहता कि आपको कोई स्टॉप लॉस जाए बेफिजूल में, तो अपन डबल कंफर्मेशन यहाँ पे लेंगे। जीबीपी यूएसडी की बात करें तो यहाँ पे मार्केट का 4 आवर का आईडीएम पेंडिंग चल रहा है, और उसके ऊपर अपना ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है। लेट्स सी कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आता है, उसके बाद में कंफर्मेशन के थ्रू एंट्री को अपन प्लान करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपने सारे हो गए मेजर पेयर्स के एनालिसिस, और अब मैंने आपको बता दिया कि जो मेरे फंडेड अकाउंट थे उसके अंदर मेरे जो है वो 2-3 स्टॉप लॉस मेरे गए हैं $20 के। मैं आपको उसकी जो पूरी अपडेट है वो आपको मैं अभी शॉर्ट्स के माध्यम से शेयर कर दूंगा कि उसका जो है अभी पीएनएल जो है वो अपना क्या चल रहा है, अपन कितना ड्रॉ डाउन में है, कितना अपन प्लस में है। देखो ड्रॉ डाउन कोई बड़ी बात नहीं है, अपन 1 का रिस्क ले रहे हैं तो अपन 5 का प्रॉफिट भी निकालेंगे। ठीक है, अब 1 का रिस्क चल रहा है तो कोई बात नहीं भाई, अपने लॉसेस जा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट अपने फेयर में एक्शन नहीं दे रहा है, अपन ने थोड़ी जल्दी कर दी है, थोड़ी अपन ने क्या कर दी, कंफर्मेशन कम ली। कम तो नहीं ली वैसे अपन ने कंफर्मेशन, बट ठीक है, मार्केट में कई बार आपको ये सीन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि मार्केट और लिक्विडिटी लेने जाता है ऊपर और फिर आपको ये फॉल देते हैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर चीज़ सीखने को मिलती है, हर चीज़ आपको एक चीज़ बताती है, सिखाती है। तो हमेशा उनको देखो सीखो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सॉरी, आज तो क्या फ्राइडे हो गया ना, अब तो मंडे को ही मार्केट जाएगा अपना। तो लेट्स सी मंडे को मार्केट में आपको क्या सीन देखने को मिलता है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।